ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 22/1/2023 की। और ये रिवाइज मुरली है 25/11/93 की, 93 की। तो आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आप बच्चे जो है योगी तो बने हो, लेकिन अब प्रयोगी बनो। तो प्रयोगी आत्मा अर्थात बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप है ना। आप बच्चों को सबसे पहला जो प्रयोग है वो किस पे करना है? बाबा ने कहा अपने पुराने संस्कारों पर, है ना। तो पुराने संस्कार दिखाई ना दे, पुराने संस्कार पूरी तरह योग की शक्ति से समाप्त हो जाए, योग बल से समाप्त हो जाए, तो ये है योग की सिद्धि। अगर कोई कितना भी कहे मैं योगी हूँ, लेकिन अगर उन्होंने अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त नहीं किया है, तो बाबा कहते हैं कि वो प्रयोगी नहीं बने हैं। और प्रयोगी बनने से ही सफलता प्राप्त होगी, और प्रयोगी बनने से ही स्वयं की चेकिंग होगी कि हमारी योग की स्थिति कहाँ तक है। क्योंकि योग में बहुत पावर है, संस्कार को परिवर्तन करने की, पूरी खत्म करने की पावर जो योग में है। साथ ही बाबा ने कहा कि दूसरा जो प्रयोग है वो प्रकृति के द्वारा जो पेपर आएंगे, छोटे बड़े अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, तो उस पेपर में हलचल में आ जाना माना योग की कमी। तो बाबा कहते योग का प्रयोग क्या करना है कि उस हलचल में भी हम अचल स्थिति हमारी रहे, तो ऐसे योग बल का प्रयोग करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि याद और जो सेवा है ये ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे शरीर कमजोर हो जाता है ना, तो दवाई आदि के द्वारा उसको धक्के दे करके चलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आत्मा भी क्या हो जाती है, आत्मा भी जब कमजोर हो जाती है ना, तो जब सेवा नहीं है, बाबा कहते याद और सेवा नहीं है, तो जो है आत्मा भी कमजोर हो जाती है ना। तो इससे भी ब्राह्मण जीवन ढीला ढाला चलेगा, है ना। कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन को भी शक्तिशाली बनाने के लिए, उसे भी मजबूत बनाने के लिए बाबा ने कहा है कि याद और सेवा को शामिल करो, आधार बनाओ। साथ ही अगर सर्व द्वारा आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा उसके लिए निर्माण चित्त आप बच्चों को बनना है। तो अव्यक्त वाणी तो बहुत बहुत खास और विशेष होती है। तो अभी हम बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य को। आज हेडिंग है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। ओम शांति। आज ज्ञानदाता वरदाता बाप अपने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। बाबा कहते क्या है? ये बाबा जो है देख रहे हैं कि केवल ज्ञान ही सुनाते हैं कि ज्ञान का स्वरूप भी बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले हैं, है ना। कोई विशेष समय पर जैसे कोई विघ्न आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, तो योग लगाया, तो समय प्रमाण योग लगाने वाले हैं। वह सदा योगी जीवन वाले हैं, अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः वह सदा के योगी बने हैं। ये बाबा देख रहे हैं। बनना तो यही चाहिए, है ना, कि हमेशा के लिए सदा योगी, हर कर्म में योग युक्त। लेकिन ये चेक कर रहे हैं बाबा कि क्या है बच्चों की जो वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं, तो क्या कहेंगे? पापा ने पूछा, है ना, क्या कहेंगे? कोई पूछा तो सभी ज्ञानी और योगी हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प,
बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ हो नहीं सकता, है ना। जहां प्रकाश है अंधियारा स्वतः ही दूर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान है ना वो प्रकाश है और व्यर्थ जो है वो अंधकार है। तो जहां समर्थ है, ज्ञान है, वहां व्यर्थ तो हो नहीं सकता। तो वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का आप बच्चों को क्या करना है, अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा तो सबसे मुख्य बात क्या है, जो संकल्प रूपी बीज है ना उसे समर्थ बनाना है। क्योंकि संकल्प के आधार से क्या चलते हैं, वाणी और कर्म। इसलिए बाबा कहते हैं अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, तो वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, है ना, सहज ही समर्थ हो जाता है, अर्थात श्रेष्ठ हो जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात क्या, हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः ही योग युक्त, युक्ति युक्त हो। बाबा तो इसमें सर्टिफिकेट देते हैं, योग लगाने वाले योगी तो सभी हैं, लेकिन हर संकल्प और योग युक्त और युक्ति युक्त हो, माना जो होना चाहिए वही हो। इसमें नंबर वार है। क्यों नंबर बने, बाबा कहते क्यों नंबर बने, जब विधाता एक है और, है ना, जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाबा ने पूछा। बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में बाबा कहते मेरे सभी बच्चे बहुत होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना ही नहीं आता या योग करना नहीं आता? बाबा कहते जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और औरों को भी बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं बाबा कहते प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो, बाबा ने कहा, कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, है ना। पुराने जो संस्कार हैं, 63 जन्मों के जो संस्कार, जो अवगुण के हैं, विकारों के हैं, उनको चेंज करने में, परिवर्तन करने में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, कहाँ तक आप बच्चों ने उसे परिवर्तन किया है। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। जैसे मकान है, मकान का अगर नींव अब मजबूत है ना, फाउंडेशन, तो बिल्डिंग स्वतः ही क्या है, बहुत मजबूत है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो बिल्डिंग स्थायी रूप से खड़ी नहीं हो सकती हो। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि आप बच्चों का क्या है, आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ आने वाली जो संसार है ना, जो सतयुगी संसार है, तो उसकी रचना की क्या है, नींव है, फाउंडेशन है। तो अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। तो यह देखो कि संस्कार, जो पुराने संस्कार हैं, समय पर कहीं धोखा तो नहीं देते, है ना। इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए, है ना, इस श्रेष्ठ संगम योग में चलते चलते कहीं वो पुराने संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते हैं, है ना। इसको कहते हैं धोखा तो नहीं देते हैं।
श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हों, बाबा कहते हैं वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से, है ना, साधारणता में हिला नहीं सकते, वो साधारण भी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं जो अपने संस्कार को, श्रेष्ठ संस्कार को जो बदल दे, है ना, किसको, जो आत्माएं प्रयोगी आत्माएं हैं, उनकी बात बाबा कह रहे हैं। कोई भी उसको बदल नहीं सकता, हिला नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी ना, क्या करे, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ही ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो बाबा कहते तो इसको क्या प्रयोगी आत्मा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होना है, और स्वयं को ही नहीं परिवर्तन किया तो नए विश्व, नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी बाबा ने बताया, संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विषय। दूसरी निशानी है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विषय। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। बाबा कहते कि वो आकर्षित ना करे, उसके प्रभाव में ना आए। क्या ये है बाबा कहते प्रयोग करना, है ना। तो क्या प्रयोग में आती है? कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती? पूछा बाबा ने। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा, है ना। मालिक अगर दासी के प्रभाव में आ जाए, उसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को बाबा अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में बहुत प्रभावित करती है। आज तो अनेक प्रकार के साधन है, दिन प्रतिदिन जो है लुभावने जो साधन आज जो है निकल चुके हैं। तो बाबा ने देखा कि जो साधन और जो सेल्वेशन है ना, जो तो वो क्या करते हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। योगी वह प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। बाबा कहते हैं उसको मांगना नहीं पड़ता है ना, बुलाना नहीं पड़ता है। वो बाबा कहते इतनी पावर है साधक की साधना में। बाबा कहते वो साधन स्वतः ही सरेंडर होते हैं, उनके पास आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन बाबा कहते साधनों को यूज करना अलग चीज है, लेकिन उस साधन को आधार बना लेना, तपस्या का, अपने योग का, साधना का आधार बना लेना कि इसके बगैर मेरी साधना हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी, है ना। उस पर डिपेंड नहीं होना है, यूज करना है, आधार बनाएगी, लेकिन उसका आधार ना हो, क्योंकि इसके बिना हमारी तपस्या हो ही नहीं सकती, इसके बिना चल नहीं सकता, ऐसा नहीं कह रहे बाबा। तो आत्मा, बाबा कहते आत्मा की साधना के आगे, तपस्या के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं।
तो प्रयोगी बनो बाबा कहते हैं, है ना। तो क्या करना है, साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी, इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विषय और प्रकृति के प्रभाव के विषय, है ना, उसके हलचल में नहीं आना, उससे प्रभावित नहीं होना, तो उसके प्रभाव के विषय कहाँ तक बने हैं ये स्वयं को देखना है। तीसरी निशानी है विकारों पर विषय, है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो विकार हैं उन पे विजय प्राप्त करना। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए, अज्ञानियों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी और प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाबा के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग की यादगार है कि योग तपस्या के आधार से जो विकार है वो विकार अधीन बन जाते हैं, है ना। गले में दिखाते हैं, कोई ऐसा शंकर नहीं होता है ना। सूक्ष्मतन वासी जो शंकर है उसके गले में सांप नहीं दिखाते हैं। तो इस संगम युगी हम बाबा के बच्चों की ये तपस्या स्वरूप की ये बाबा कहते यादगार अभी भी लोग पूज रहे हैं, है ना। तो ये बाबा ने बहुत क्लियर किया। तो ये हमारा ही यादगार है, हमारा ही स्वरूप है तपस्या का। दूसरा यादगार क्या है, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, है ना। कई बार बाबा ने बताया श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना ब्रह्मा बाबा, और हम सभी बच्चों के नाचने की क्या स्टेज बन जाते हैं दिखाते हैं ना। कृष्ण ने सांपों पे युद्ध किया, विजय प्राप्त किया, और उसके ऊपर क्या कर रहा है, अधीन हो गए, सांप नीचे ऊपर डांस कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि सतयुग में जो कृष्ण उसके ऊपर डांस करेंगे, ऐसा नहीं है। ये संगम युग की यादगार है कि बाबा कहते आपके जो विकार हैं, 5 विकार जो हैं आपके अधीन बन जाते हैं और वो स्टेज बन जाते हैं। तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है ना बाबा कहते। तो स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है ना, माना विकर्माजीत, विकारों पर विजय प्राप्त किया हुआ। तो ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो यह बाबा कहते चेक करो, सभी को चेक करना है कि कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं है, अगर आप योग लगाते हो, योगी आत्माएं हो, तो योग का समय पर अगर प्रयोग नहीं किया उसकी शक्ति का, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। तो विधि बाबा कहते हैं उसको, तो यथार्थ विधि, सही विधि तो कह नहीं सकते। फिर बाबा आगे कहते हैं समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है ना, बहुत फास्ट समय, बहुत फास्ट गति से दौड़ रहा है ना, दिखा रहा है। बाबा कहते अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे समय पर आपके योग के प्रयोग, बाबा कहते योग की विधि की वृद्धि, ठीक है, और विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। ये होना चाहिए, बाबा कहते ये समय की मांग है। जब ऐसा समय सिचुएशन चारों ओर बनी हुई है, तो ऐसे समय पर योग की विधि की वृद्धि और विधि के सिद्धि में वृद्धि, तो ये बाबा कहते ये तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। बाप दादा ने क्या देखा,
समय पर प्रयोग करने में, योग का प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय अभी बच्चों की क्या है, साधारण गति है। ये बाबा ने चेक किया तो पाया कि अभी जो तीव्र होना चाहिए लेकिन अभी वैसी स्टेज नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है, अभी तो एकदम साधारण गति है। तो बाबा चाह रहे हैं कि अभी इसको बढ़ाओ, फास्ट करो। तो क्या होगा इससे? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं ना। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, बाबा कहते विधि से सिद्धि, है ना। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है? अब है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको क्या कहा जाता है? ज्ञान स्वरूप आत्मा, है ना। विधि से सिद्धि। तो बाबा कहते भी संगम युग में चैतन्य में आप बच्चों ने क्या किया है? उस सिद्धि को विधि से प्राप्त किया है। तभी तो आज लोग क्या कर रहे हैं? हमारे मूर्तियों के द्वारा, बाबा कहते देवी देवताओं के जड़ चित्रों के द्वारा वो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो आप कहाँ हो? बाबा कहते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप हैं। किनके? भगवान के। और बाबा को अति प्रिय हैं। कौन से? जो योग का प्रयोग करके सफलता प्राप्त करती हैं, है ना। समय अनुसार जो, है ना, जिनके जो पुरुषार्थ की जो गति है, बाबा कहते हैं वो फास्ट है। तो सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। 24 नवंबर को, है ना, उस समय 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने, मना जो गुलजार दादी की जो लौकिक माता उसको कहते थे ऑलराउंडर ने, उस समय जब ये मुरली चली, अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख, है ना, 24 को बाबा है, 25 तारीख को, है ना, ये जो है मुरली 25 को चली थी। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वो इस प्रकार से है। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, है ना। लौकिक दुनिया में भी अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं ना। तो बाबा कहते इसी प्रकार ये दुनिया में भी जो आप खेल देख रहे हो ना, यहाँ भी क्या है, प्रैक्टिकल में जो यहाँ पार्ट बजा रहे हो, यहाँ भी भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। तो साक्षी होकर के खेल देखने में मजा आता है ना, पूछा बाबा ने दादियों को। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, पूछा बाबा ने। खेल में खेल लगता है ना। और लगता भी ऐसे ही है जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ।
तो खेल लगता है ना। हर आत्मा का अपना अलग अलग पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना, बाबा कहते सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है ना। हर एक को नहीं मिलता है, हर एक के प्रति सबकी शुभ भावना नहीं होती। अगर ये प्राप्त होती है तो बाबा कहते उस आत्मा के भाग्य की क्या है, सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, मानो उस समय उन्होंने शरीर छोड़ा था। बाबा ने पूछा खेल देखा या मृत्यु देखा, क्वेश्चन मार्क। क्या देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, ठीक है, मानो बाबा उस समय साक्षात्कार कराते थे ना। एक तरफ वहीं पर अलौकिक स्वयंवर देखा, मानो उसको बताया जो समर्पण हुआ है ना। उस समय 2 कन्याओं का क्या हुआ, समर्पण हुआ, और 24 तारीख को। और उसके बाद रात्रि में दादी ने शरीर छोड़ा है ना, 24 तारीख को ही छोड़ा। और 25 तारीख को बाबा कह रहे हैं कि आप सब ने एक तरफ स्वयंवर देखा है ना। समर्पण को भगवान के साथ स्वयंवर कहते हैं ना, सजाया जाता है उनको, है ना। जो बहनें जो समर्पित होती है, समर्पण होती हैं, उनको दुल्हन की तरह सजाया जाता है, शिव की सजनी बनते हैं वो, है ना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ क्या देखा, अलौकिक स्वयंवर देखा, और दूसरे तरफ चोला बदलते हुए देखा, है ना। आत्मा ने एक शरीर को छोड़ दिया। तो बाबा कहते देखने में फर्क पड़ा, थोड़ी लहर बदली हुई या नहीं। बाबा ने कहा क्या हुआ, साक्षी होकर खेल को देखो तो अपने विधि, बाबा कहते अपने विधि का और वो अपनी विधि का, ठीक है। बना जो है जिन्होंने स्वयंवर जिनका हुआ उनकी विधि अपनी विधि का और उनका अपनी विधि का। सहज नष्टो मोहा होना यह बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है ना। अगर कोई अपने संबंधी अगर कोई शरीर छोड़ते हैं और उस समय कोई मोह नहीं हुआ है ना, साक्षी होकर देखा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बाबा कहते ये भी क्या है ना, नष्टो मोह। तो नष्टो मोह स्थिति बनना ये बहुत अरेक का नहीं हो सकता। अगर जिसका है ना, तो बहुत काल के योग की विधि की क्या है, वो सिद्धि है, तभी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो नष्टो मोह सहज मृत्यु का खेल देखा ना। इस खेल का क्या रहस्य देखा, पूछा बाबा ने। देह की स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे, है ना। चाहे बीमारी के द्वारा हो, कुछ भी हो, बाबा कहते देह की स्मृति से उपराम। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना, है ना। बाबा ने उस आत्मा की महिमा भी किया, वो ऐसी आत्मा थी। सहज चोली को उसने क्या कर दिया, चोला जो था ये शरीर रूपी जो वस्त्र है उसको छोड़ दिया। तो क्या करना है, नष्टो मोहा। ऐसे बाबा कहते आप बच्चों को भी नष्टो मोहा बनना है। सेंटर भी याद नहीं आए टीचर्स को देखते हुए, है ना। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु याद आ जाए, है ना, क्लास के सेंटर के भाई बहन याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ कुछ छोड़ा है ना इस ज्ञान में आकर, वो याद आ जाए। बाबा कहते नो, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। इसलिए कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना, है ना। एक बाबा को ही क्या करना है, सहारा बनाना है, क्योंकि कोई भी किनारा कोई भी आधार काम आने वाला नहीं है। वो तो और ही अटका के रख देगा, वो आगे बढ़ने, वो उड़ने नहीं देगा, संपूर्ण बनने नहीं देगा। इसलिए सभी किनारे को छोड़ना है, किसी को सहारा नहीं बनाना है। सहारा एक बाबा ही है ना, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो,
है ना, जिस मंजिल पे जाना है, जो लक्ष्य रखा है वही दिखाई पड़े। अच्छा, निर्मल शांता दादी से मुलाकात। संगठन अच्छा लगता है। संगठन की विशेष स्वभाव हो, सबकी नजर कितने प्यार से आप सबकी तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा तो होनी ही है ना। जब तक जिसका पाठ है, जितनी सेवा करनी है उतना होनी है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, और क्या काम है। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो ना। दादियों को कहा, सच में एकदम दादियों को हम सब देखते हैं, पहले भी सभी दादियों को देखा, एकदम दिव्य स्वरूप है ना। देखते ही रहो है ना। भीड़ जहां से दादियां निकले, पूरी भीड़ जो है लग जाती थी है ना। कार के पास झलक देखने के लिए लोग क्या करते, भीड़ लगाते थे। एकदम दमकता हुआ उनका स्वरूप, योग युक्त शीतल स्वरूप। तो बाबा ने उनको कहा, आप सभी एक एक जो दादियां हैं वो दर्शनीय मूर्त है। सबकी नजर निमित आत्माओं की तरफ जाती है ना, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है बच्चों के साथ। पहला है ब्राह्मण जीवन का आधार, याद और सेवा। ट्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना। बाबा कहते मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा, और सभी को फुल चांस है। अगर याद और सेवा कमजोर है ना, तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है ना, शारीरिक रूप से अगर कोई कमजोर हो जाता है तो जो शरीर है दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में भी अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा और कभी ढीला चलेगा, क्योंकि आधार ही नहीं है ना। आधार ही मजबूत नहीं है, इसलिए बाबा कहते धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकम स्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे कोई ना कोई। क्योंकि जो आधार, खुद का आधार जब कमजोर है तो कोई और आधार ढूंढते हैं, बाबा कहते हैं है ना। क्योंकि तो ढीले, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा याद और सेवा का विशेष आधार जो है ना, वो सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा बैलेंस चाहिए, याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली है या फर्क पड़ जाता है, क्या है। कभी सेवा ज्यादा हो जाती है, कभी याद ज्यादा हो जाती है। दोनों साथ साथ हों, याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, बाबा कहते सेवा स्वार्थ की नहीं, निस्वार्थ सेवा है ना। किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखना, सेवा के बदले कोई मांग ना हो, कोई कामना ना हो, उसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। तो माया जी बाबा कहते निस्वार्थ सेवा अगर है ना, सेवा में किसी भी प्रकार का स्वार्थ, सूक्ष्म में भी स्वार्थ नहीं है ना, तो स्थूल ना सूक्ष्म, तो मायाजीत बनना क्या है, बहुत सहज है। हर कर्म में, कर्म की समाप्ति के पहले, बाबा कहते हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय
दिखाई देगी। कब? अगर आप जो है, आपकी जो सेवा है वो निस्वार्थ हो, तब इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो और किसकी होगी? बाबा ने कहा, क्या क्षत्रियों की होगी? हम ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क ही नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं अगर ये निश्चय के क्या बोल हैं, अगर ऐसा होता है तो नहीं। निश्चय बुद्धि विषयी ये गायन है ना, है ना। जो निश्चय बुद्धि वाली आत्मा है उसकी विजय तो निश्चित ही है। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है ना। कौन सा गायन? निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है ना, लौकिक दुनिया में, चाहे धन की, धन भी बहुत बड़ी शक्ति है, बुद्धि की, बुद्धि भी एक पावर है, संबंध संपर्क की हो तो उसको निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो आपके पास तो सर्व शक्तियां है ना। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति, बाबा कहते आपके पास सब शक्तियां है ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़ पतियों के पास है, जो स्थूल धन के से जो संपन्न है उनके पास है, क्या है? आपके पास धन की शक्ति है? पूछा बाबा ने। धन भी शक्ति है ना। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा जो धन है ना, अविनाशी धन, जो सदा साथ है, ज्ञान धन बाबा ने बताया ना। जो तो धन की शक्ति भी है ना आपके पास, ज्ञान धन सबसे बड़ा धन जो बाबा ने हमें दिया, अविनाशी धन। वो स्थूल धन तो रुपए पैसे जो भी हैं सब नष्ट हो जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। लेकिन बाबा ने जिस धन से हमें संपन्न किया है, हमें भरपूर किया है, वो धन है ज्ञान धन। तो धन की शक्ति भी आप बच्चों के पास है। बुद्धि की शक्ति कितनी है ना। बाबा कहते जो बुद्धि आपके पास है लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन गई है, श्रेष्ठ बुद्धि बन गई है। जिस बुद्धि से आप बच्चों ने अपने पिता को, भगवान को पहचान लिया है ना। जिस दिव्य बुद्धि से आप क्या करते, उनसे मिलन बनाते हैं, है ना। उस बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान की धारणा की है। तो बाबा कहते बुद्धि की शक्ति भी आप बच्चों के पास है। और पोजीशन की शक्ति कितनी है ना, कितना ऊंचा पोजीशन भगवान के बच्चे हैं, उनके अधिकारी बच्चे हैं, होनहार देवता हैं। तो बाबा कहते ये पोजीशन भी दुनिया वालों के पास नहीं है, तो सभी तो आपके पास है ना। तो जो भी शक्तियां गाई हुई हैं सब शक्तियां आप में हैं। पूछ रहे बाबा, अष्ट शक्ति मुख्य है, फिर सर्व शक्तियां है या कभी प्राय लोप भी हो जाती है। तो बाबा कहते कभी लोप भी हो जाती है, क्या है? इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूं तो बाबा कहते ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं जो शक्तियां हैं ना उसे इमर्ज रूप में अनुभव करो, है ना, मर्ज ना हो। ऐसे नहीं हाँ हूं तो सर्वशक्तिवान का बच्चा, हाँ हूं तो, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, क्या है? समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, है ना। ऐसे नहीं कि समय पर हो ही नहीं और वैसे ही नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं और काम नहीं आ रही है समय पर। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्वप्रति कार्य में लगाना आता है
तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हो। बाबा कहते जो भी शक्तियां हैं, सहन शक्ति है ना, बाबा कहते हर गुण भी शक्ति है। अष्ट शक्तियां तो हैं, लेकिन हर गुण भी बाबा ने कहा शक्तियां हैं, उसे दूसरों की प्रति भी सेवा में लगाना है, कार्य में लगाना है। पांडवों में शक्ति आ गई, भाइयों से कह रहे, या कभी क्रोध आता है, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, पूछा बाबा ने। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, क्या है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है, कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा होता है ना, फिर ये तो ऐसा हुआ कि जैसे दुश्मन आता है तो हार हो जाती है, उसके आगे सरेंडर कर देते हो, है ना, क्योंकि दुश्मन आया, क्रोध किया उसने, आपने भी क्रोध किया, माना ये जीत नहीं है। बाबा कहते ये क्या है, ये हार है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना, है ना। बाबा कहते पांडव अर्थात विजयी, पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है, विजय का है ना। तो आप हर कल्प के विजयी हो। तो ये जो नशा है ना विजयपन का, इमर्ज रूप में रहे, है ना, मर्ज नहीं हो। इमर्ज होगा तो क्या होगा, नशा होगा कि हम कल्प कल्प की कौन है, विजयी हैं। अच्छा, फिर है सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोई में, कोटों में जो कोई गाया हुआ है वो कोई और है ना? करोड़ों में जो गायन है कोई और है क्या, या आप ही हो क्या, है बाहो कह रहे हैं। तो कितना एक एक आप आत्माओं का महत्व है, एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना जो वृक्ष है वो झुका होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जो नम्रता है, जो झुकने का जो गुण है, बाबा कहते हैं वही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है बाबा कहते, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिया वृक्ष में क्या है, निर्माणता है। और जो निर्माण रहता है ना, है ना, माना जिसके अंदर नम्रता का गुण है और सबसे इनोसेंट, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, मान सान की इच्छा ना रखने वाला निरअहंकारी जो आत्मा है, उसे सर्व आत्माएं, सर्व लोगों के द्वारा स्वतः ही वो सम्मान पाता है, मान पाता है। तो स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे, है ना। और जो अभिमान में रहता है ना, उसको कोई मान नहीं देते। अहंकारी व्यक्ति जो है ना, उससे बाबा कहते सब दूर भागते हैं। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है। बाबा कहते चेक करना है, अपने को चेक करना है ना कि हम निर्माण है या नहीं है। तो जो निर्माण है ना, बाबा कहते तो वो सबको सुख देगा, वो जहां भी जाएगा, जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे, ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है, क्या है, निर्माणता कम तो सुख भी सदा दे नहीं पाएंगे, है ना, दे नहीं सकते औरों को। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते और दुख लेते, क्या है ना। बाबा कहते आप बच्चों
को तो श्रीमत मिली हुई है, सदा सुख दो, है ना। और तो बाबा कहते क्या है, सुख देते हो या दुख देते हो या दुख लेते हो। चलो देते नहीं हो किसी को दुख, लेकिन ले लेते हो ना, मतलब प्रभावित हो जाते हो, औरों के दुख में प्रभावित हो जाना। किसी ने दिया उसे ले लिया, फील होना, थोड़ा सा भी अगर अंदर फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात, बाबा कहते किसी की भी फील हो जाती है, महसूस होती है, इसको कहेंगे दुख ले लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है ना। ऐसा थोड़े कि कोई दिया, माना किसी ने दुख दिया और आपके ऊपर है ना, तो आप लेते क्यों हो। बाबा कहते हैं आप नहीं लो, है ना। तो बाबा कहते हैं आपके ऊपर है लेना नहीं लेना। जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। अगर उसके पास दुख ही है वो दुख देगा, लेकिन अपना काम क्या है, सुख लेना और सुख देना। बाबा कहते कई बच्चे सफाई देते हैं ना, ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने तो दिया नहीं, लेकिन उसने दिया ना। तो बाबा कहते अपने को चेक करना है ना कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। ये ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो ना। अब तो आप बच्चों ने दुख की दुनिया छोड़ दी है, उससे किनारा कर लिया है, या अभी तक एक पांव दुख धाम में है। बाबा कहते हैं दुख धाम से निकलकर संगम में आ गए ना, सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे तो निकल चुके हैं, लेकिन बाबा कहते हैं क्या अभी तक एक पांव दुख धाम में है। एक पांव संगम पर, एक पांव दुख धाम में। ऐसे तो नहीं ना कि थोड़ा थोड़ा वहां भी बुद्धि रह गई है ना। बार बार आकर्षण जो है, बुद्धि बार बार उस दुनिया में चली जाती है। पाँव नहीं है, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा चलो पाँव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है तो ये भी ठीक नहीं है, उसका भी असर पड़ जाएगा, है ना। सूक्ष्म में भी उससे प्रभावित ना हो। जब दुख धाम को छोड़ चले हैं तो ना दुख लेना है और ना ही किसी को दुख देना है। अच्छा, सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव, है ना। अभी कौन सी कला है हमारी, उड़ती कला। जो बाबा कहते हैं ना चलने का दौड़ने का समय गया, अभी उड़ती कला का समय है, विस्तार है वरदान का। जैसे बाप ऑल राउंड पाठधारी है ना, अर्थात सर्व संबंधों से वह क्या करते, पार्ट बजाते, साथ निभाते, सखा भी बन जाते तो बाप भी बन जाते हैं। तो ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑल राउंड उड़ता पंछी। जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी ना वहां पहुंच जाएंगे, है ना। उड़ते पंछी जो आत्माएं हैं, ऑल राउंड जो आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाले, तो बाबा कहते हैं जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे, है ना। मन वचन कर्म, तन मन धन। तो ऐसी जो आत्माएं हैं हर प्रकार की सेवा में क्या बनेंगी, सफलता मूर्त। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑल राउंड पार्टधारी। ठीक है।
जो हर समय तत्पर रहेंगे, हाँ, सेवा का पार्ट बजाने के लिए, है ना, निर्बंधन होकर पार्ट जो, हाँ, सेवा का पार्ट बजाते हैं। स्लोगन, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो, तो संगठन एक मत हो जाएगा। बाबा कहते आपस में आप बच्चों का क्या हो, फुल विश्वास हो, है ना। इसमें क्या होगा, किसी की कमी को नहीं देखो, बाबा कहते हैं, है ना। कमी तो सब में है, अभी संपन्न तो कोई नहीं बना है, लेकिन बाबा ने श्रीमत दिया है कि विशेषताओं पे हमारी नजर हो और विशेषताओं को स्मृति में रखेंगे, एक दो के विश्वास पात्र बनकर रखेंगे रहेंगे, तो क्या होगा, संगठन टूटेगा नहीं, जो संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा, एक मत हो जाएगा। तो हमारा तो ब्राह्मणों का विशाल संगठन है, तो बाबा ने इसलिए कहा इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए बाबा ने कहा, है ना, एक दूसरे का विश्वास को जीतना है, विश्वास रखना है और गुण विशेषताओं को ही देखना है। अच्छा, ओम शांति।